हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो फिर से आपका इस नए व्लॉग में स्वागत है, इस रिपोर्टिंग में स्वागत है। इस रिपोर्ट में मैं दिखाऊंगा पशुधन को, आपको दिखाऊंगा, है ना। पहले हमारे देश में पशु को धन के रूप में माना जाता था, यानी जिसके पास गाय, बैल और भैंस जैसे पशुएं हुआ करती थी पहले के ज़माने में, वो लोग बहुत अमीर माने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा संपन्न माने जाते थे। लेकिन ये धारणा धीरे धीरे हमारे देश में बदल चुकी है और लोग अब गायों को रखने से परहेज करते हैं और उनकी सेवा करने से परहेज करते हैं। कहा जाता है कि गौमूत्र से और गाय के गोबर से जो उपले वगैरह बनते हैं, ये कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए काम में आते हैं और गौमूत्र का जब हम सेवन करते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियों के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है। तो उसी को लेकर के हम आए हुए हैं आज एक डेयरी पे, ठीक है। डेयरी, यहाँ पे डेयरी फार्म होता है, यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है और इससे कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ये देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है और डेयरी उद्योग बहुत ही बड़ा उद्योग है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसमें मिल्क के मामले में। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद यूएसए आता है ना। तो इसको लेकर के बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग आज भी यहाँ पर आकर के, और काफ़ी सारी चीज़ों पर आपको मैं दिखाऊंगा अंदर जा करके और काफ़ी लोगों से मिलवाऊंगा और नई नई चीज़ें यहाँ पे आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं अंदर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गोबर ला के रखा हुआ है, तो गोबर जो यहाँ से निकलता है उसको बाहर रख दिया जाता है, तो फिर ये सड़ जाता है, तो और लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं। अब बात है, हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े अंदर आ चुके हैं और इधर आप लोग देख रहे होंगे कि इस साइड भी गायें खड़ी हैं। इधर दिखा दीजिए, इस साइड भी गायें लगी हुई हैं और इधर देखिए, यहाँ पर इधर भूसे का गोडाउन है ना। तो भूसा जो सीज़न में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो बाकी सालों भर चलाया जाता है उसको, और फिर जब ख़त्म होता है फिर मंगाया जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग अंदर बढ़ेंगे और अंदर यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको कि कितनी सारी गायें किस किस तरीके की और यहाँ पे लगी हुई। हाँ, तो अंकल जी हमारे सामने, पहले अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। धर्मराज यादव। हाँ, धर्मराज यादव जी हमारे साथ हैं। तो अंकल हमारे साथ हैं, अंकल यहाँ पर रहते हैं, डेयरी के प्रोडक्शन को देखते हैं, यहाँ पर देख रेख करने की जिम्मेदारी आपके पास है। तो आप हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे आज, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि गायों किस तरीके से पालन पोषण किया जाता है, कौन कौन सी नस्ल की गाय यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है। तो अंकल ये बताइए, जो गाय यहाँ पर है ये किस नस्ल की गाय है? ये जर्सी नस्ल की है। अच्छा, या सारी गायें जर्सी नस्ल की हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं? सारी गाय है। हाँ, सारी गाय जर्सी नस्ल की हैं, ठीक है। तो लगभग हर गाय कितना दूध देती है? ये देखिए, ये अच्छा, HF है। हाँ, दूध देती है 24 से 25 लीटर। 24 से 25 लीटर जी। हाँ। 24 से 25 लीटर, हाँ, मतलब हाँ, दोनों टाइम मिला करके? हाँ, दोनों टाइम। हाँ, तो मतलब पर्याप्त दूध देती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पर्याप्त देती है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दुधारू गाय हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आसपास के जो शहर हैं हमारे पास, जैसे कि आश्रम मोड़ से रेणुकूट, तो रेणुकूट जो दूध जाता है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी गाय यहाँ पे अच्छे नस्ल की गाय रखनी पड़ती हैं। तो अंकल जी फिर हमारे साथ हैं और अंकल जी देखिए दिखा रहे हैं आपको, और देखिए गाय हैं। 17-18 लीटर दूध देने वाली गाय दोनों में। अच्छा, ये मतलब कि 17-18 लीटर दूध देने वाली गाय है। अच्छा जी, 17 से 18 लीटर दूध देती है, मतलब सब कोई, मतलब कि 15 से कम कोई नहीं देता? 15 से कम कोई नहीं। 15 से कम कोई दूध नहीं देता है, सब जर्सी नस्ल की गाय हैं। तो इधर भी दिखा दीजिए पास। हाँ, तो अच्छा अंकल, ये बकेट जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? इसमें खरीद चारा होता है ना, हाँ, बोने के लिए है जी। हाँ, चारा भिगोने के लिए डब्बा है। अच्छा, मतलब चारा को भिगोया जाता है, मतलब गाय को देने से पहले भिगोया? और हम अभी इसको खिला रहे हैं साइलेज। अच्छा, साइलेज। हाँ। अच्छा, वो चारा। अच्छा। इसको पहले फुला करके फिर गाय को दिया जाता है? हाँ, फुला के इसके बाद गाय को दिया जाता है, फुला के। हाँ। अगर जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा जमीन यहाँ पे गीला हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि हमेशा साफ सफाई होती रहती है। हाँ। दिन में 2 बार सफाई होती है। मतलब काफी ज्यादा पानी भी लगता होगा। हाँ, मतलब डेयरी फार्मिंग में पानी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है तो पानी को भी लेकर के आपको ध्यान में चलना पड़ेगा। और अंकल जी आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर की तरफ क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, इधर शेड है और पानी वानी रखने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और हाँ, तो अब इस साइड से भी आप लोग आएंगे तो इस साइड भी हमारी गाय हैं। इधर अंकल जी गाय हैं यहाँ पर डेयरी की, तो यहाँ सब भी गाय खड़ी हैं, सभी जर्सी नस्ल की गाय हैं, अधिकतर गाय जर्सी नस्ल की है। क्योंकि गाँवों में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देसी नस्ल की गाय, ठीक है, जो गिर होता है और रेड सिंधी होता है। और हमारे पास जो देसी गाय होती हैं, जो साहिवाल गाय हैं, वो गाँव में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेयरी फार्मिंग में आपको बाकी गाय नहीं दिखती। देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोग इस साइड आए हैं, तो इस साइड क्या है, यहाँ पर एक तरीके का एक एरिया बनाया गया है जहाँ पे गाय आकर के इनको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे टहलती है सब गाय लोग, और टहलती है। यहाँ पे बेलोल का पेड़ भी है काफ़ी ज़्यादा, आंवले का भी पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। वृक्षारोपण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग को कोई भी खाने पीने की भी, यहाँ पर जो डेयरी के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, फल वल थोड़े बहुत मिल जाए। और यहाँ गाय को छोड़, गाय गोबर यहाँ पड़े हुए हैं, तो गायों को छोड़ दिया जाता है। गाय यहाँ पे टहलती हैं, तो टहलने से काफ़ी अच्छा। आप लोग देख रहे होंगे, फिर हम लोग इस साइड आ गए हैं। अब इस साइड आके आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से गायों की, मतलब कि पानी वगैरह से, धूप वगैरह से बचाने के लिए इनको एक अच्छा सिचुएशन, एक सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर शेड भी डाला गया है। अंदर आ जाइए थोड़ा सा।
और यहाँ पे शेड डाल दिया गया है। शेड से क्या होता है कि पानी हो रही है, बरसात हो रही है और धूप है बहुत ज़्यादा, तो गाय उससे बची रहती हैं, क्योंकि गाय अगर स्वस्थ नहीं होंगी तो अच्छा दूध नहीं दे पाएंगी। तो उनको स्वस्थ रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सबके लिए नाद यहाँ पे लगाया गया है और नाद में इनका चुन्नी चोकर सब डाल दिया जाता है, और जिसके बाद दूध का प्रोडक्शन होता है ना। तो सुबह शाम दूध दुहा जाता है। और अंकल जी, जैसे कि यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो गाय खा रही है, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें खली, चूनी और साइलेज है। अच्छा, खरी, चूनी और साइलेज है, मतलब 3 चीज़ों को मिला करके इसको तैयार किया गया है। मक्के का साइलेज देखिए, मक्का। अच्छा, हाँ, मक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, मक्के के दाने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सभी गायों के ही? सभी गायों के दिया गया है। तो अंकल जी, जब बच्चिया होती है तो बच्चिया को भी यही डाइट दिया जाता है? हाँ, ये सेम। हाँ, सबका सेम होता है। सबका सेम होता है। सभी गायों का डाइट सेम ही होता है, सबको सेम ही डाइट खिलाया जाता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और बहुत ही अच्छा है हमारे क्षेत्र का ये डेयरी, जहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि नहीं अंकल? हमारे पास ये मिल्की मशीन भी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं, ये इस तरीके से इसका जो सिस्टम है, ये गाय के थन में इसको डाला जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ जगह भी है, तो गाय के थन में इसको डाल करके गाय का दूध निकाला जाता है। मतलब कि हाथों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अब इतनी सारी गायें हैं, वो हाथों से निकालना सबका दूध काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी हाईटेक ये डेयरी है, काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक है, काफ़ी एडवांस सिस्टम इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खास हो जाता है ना। तो ये मशीन अंकल जी, अगर हमको परचेज करना हो, जैसे कि आपने परचेज किया होगा, तो कितने की पड़ी थी ये? 65,000 की। 65,000 की ये सिर्फ मशीन है जिससे गाय को दुहा जाता है। हाँ, तो इसमें ये टैंक दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें, अच्छा जी, तो इसमें जो दूध दुहा जाता है तो इसमें गिर जाता है। और ये जो मशीन लगा हुआ है, इससे दूध का प्रोडक्शन होता है। इससे मोटर वगैरह फिट किए हुए हैं, जिससे मतलब कि हाँ, तेजी से इसको खींचा जाता है। तो थोड़ा सा अंकल जी इसको चालू कर रहे हैं, हम लोग चालू वर्किंग कंडीशन में भी आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से इसमें हाथ डाले हैं हम लोग, तो ये किस तरीके से हाथों को दबा रहा है। तो हाथों को दबाने से ये गाय को थन को भी दबाता है, फिर गाय के थन को भी दबाया जाता है इससे, और इससे दूध को निकाला जाता है। तो बहुत अच्छी ये मशीन है। हाथ हम लोग इसमें उंगली डाले हुए हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि किस तरीके से गाय का दूध वहाँ पे निकाला जाता है, भैंसों का दूध निकाला जाता है। तो बहुत ही खास ये मशीन है। और ये जब मोटर यहाँ पे ऑन हुआ है, तो मोटर ऑन होने के बाद ही ये मशीन चलती है, और जो दूध होता है वो इसमें आकर के गिरता है। अब ये लगातार दूध इसमें क्या होगा, आकर के इस टैंक के अंदर गिरेगा, है ना। तो बहुत ही खास है यहाँ पर ये टैंक है, इसके अंदर दूध आकर के गिरता है। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। गाय को किस तरीके से अंकल जी दूध रहे हैं, काफी मेहनत से, बहुत ही प्यार से गाय को दूध रहे हैं। और देखिए, इन्होंने गाय के पैरों को बांधा नहीं है यहाँ पर, और गाय प्यार से बहुत दूध दे रही है अंकल जी को। बहुत ही प्यारी गाय है इनकी, है ना। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। अंकल जी का मेहनत लग रहा है कोई दूध दोने में, कि आसानी से हो जाता है? नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत है, थोड़ा बहुत जिगरा आपके अंदर होना चाहिए, सीखना पड़ता है ना। हाथों का किस तरीके से मूवमेंट होगा उसमें, इस चीज को सीखना पड़ेगा आपको, तब आप गाय को दूध पाएंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती गाय को दूधना। हाँ, एक भैया हमारे साथ है। भैया अपना नाम बताइए पहले। दिनकर यादव। हाँ, दिनकर यादव जी हमारे साथ हैं। भैया आप यहाँ पर गाय की सेवा में लगे हुए हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मतलब आज रोज सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? वही 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ जाते हैं। 4:30 बजे से फिर गाय की सेवा में लग जाते हैं? अच्छा। और 4:30 बजे से फिर रात में कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलता है? वही 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक। देखिए मतलब कितने डेडिकेटेड होकर के लगे हुए हैं बच्चों को, जो हमारे देश के युवा हैं, जो लोग हैं, उनको दूध प्रोवाइड कराने के लिए डेयरी के लोग कितने मतलब मेहनत कर रहे हैं। 3:30 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे से उठते रात में 8-9 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं कि नहीं? दिन में कोई रेस्ट ऐसा कुछ? आधा घंटा। अच्छा, दिन में आधा घंटा रेस्ट, नाश्ता करने के लिए। हाँ, वही नाश्ता करने के लिए रेस्ट मिलता है, वही मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कभी लगता है कि थकावट टाइप का बहुत ज़्यादा की आदत हो गया है ना, मतलब आदत सी हो गई है गायों की सेवा करना। मज़ा भी आता होगा अब तो? हाँ, मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है। जिस दिन नहीं करते होंगे उस दिन लगता होगा कि अरे थोड़ा कहीं चले गए अगर, तो है ना। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि गाँव के लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं अपने पशुओं के साथ। अपनी जो उनके घर में जो पशु होते हैं, चाहे गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, जो भी हो, तो उनसे बहुत घुल मिल जाते हैं। उनके बिना कहीं अगर चले गए तो बड़ा अजीब भी लगता है कि नहीं? जी जी जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने बारे में? मैं डेयरी फार्मिंग के बारे में कुछ? डेयरी फार्म वाले पापा बताएंगे। अच्छा, हाँ, विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो एक अंकल हमारे साथ हैं, ये जगह जगह दूध लेकर के जाते हैं, जहाँ पर भी जाना होता है, और दूध को सप्लाई करते हैं। दूध की सप्लाई में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो अंकल जी आप ये बताइए कि आप कहाँ दूध लेकर के जाते हैं? पहले अपना नाम बताइए। नाम? मेरा नाम मुन्ना भारती है। हाँ, अब पहला सवाल आपसे ये है कि आप रोज कहाँ दूध लेकर के जाते हैं? मैं जाता हूँ रेणुकूट हिंडाल्को कॉलोनी। अच्छा, रेणुकूट हिंडाल्को कॉलोनी। और फिर और कहीं भी जाना होता है तो भी जाते हैं? हाँ, जहाँ माने दूध का ऑर्डर आता है वहाँ चले जाएंगे जी। तो उसमें एक बार में आप बाइक पर कितना दूध लेकर के जा पाते हैं? एक बार में जाते हैं 1 कुंटल 20 लीटर। मतलब अधिक से अधिक 1 कुंटल 20 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए 1 कुंटल 20 लीटर एक बार में लेके जा पाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है।
और अंकल ये बताइए कि मतलब कि डेयरी फार्मिंग जो यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? हमको हो गया 10 साल। अच्छा, 10 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 पशुपालक हैं हमारे पास, ये लोग पशु का पालन यहाँ पे डेयरी में रह करके करते हैं। और चुन्नी, चोकर और भूसा, ठीक है, और जो भी गाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होती जा रही हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं इस बात को कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसके जो दाम है वो कम से कम किए जाएँ ताकि अच्छे तरीके से इनका पशुओं का पालन हो सके। क्योंकि अगर चुन्नी, चोकर, भूसे के दाम बढ़ेंगे यानी रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो डायरेक्ट उसका असर पड़ेगा दूध पर, क्योंकि अब उनका दाम बढ़ेगा तो दूध का दाम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मतलब कि दूध का मतलब कि चुन्नी, चोकर का दाम बढ़ने से भूसा जहाँ की 15 तक पहुँच गया है, 15, 16, 18 तक पहुँच गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग जानवर को पेट भर दाना भोजन नहीं दे पाते हैं, इससे अच्छी तरीके से दुहाई दूध नहीं आ पाती है। हम कस्टमरों का मजदूरी निकलना मुश्किल है, खाली गोबर हो रही है, खा रही है, गोबर हो रही है, यही सेवा कर रहे हैं। और इतना महंगा दाना चोकर हो गया कि आदमी मजबूर है खरीद के उनको खिलाने में, कि कितना खिलाएं कि ये सही सलामत चले। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जानवरों की दाना जो होते हैं, चुन्नी, चोकर, पशु आहार, भूसा, इसकी रेट कम करने की कोशिश करें ताकि हम जानवरों की अच्छी तरीक़ा से देखभाल करके पालन पोषण करके दूध के व्यापार कर सकें। हाँ, तो आज आर्यवर्ता जीएस यहाँ से सरकार से दरख्वास्त करता है इन सभी लोगों की तरफ से, हर उस पशुपालक की तरफ से जो देश में इस तरीके से लगे हुए हैं पशुओं की सेवा में, ताकि चुन्नी, चोकर और इन भूसा का दाम यहाँ पे कम किया जाए, कम से कम किया जाए, ताकि पशुओं की जो सेवा है अच्छे तरीके से हो पाए। जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि खाली पशु अच्छे से दाना भी उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो जब दाम कम होगा तो लोग आसानी से खरीद पाएंगे, और खरीद पाएंगे तो अच्छे से खिला पाएंगे, कि नहीं? जी हाँ, धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बातचीत करने। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर ये गाड़ी है, इस गाड़ी पर ही लोड करके ले जाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये हुक्स लगाए गए हैं, 4-4 हुक्स हैं यहाँ पर। हुक्स में ही दूध के बड़े बड़े बल्टे यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो बल्टों को लटका करके यहाँ से सपोर्टिंग पॉइंट दिया गया है, पूरा व्यवस्था बनाया गया ताकि बल्टों को सपोर्ट रहे, और सपोर्टिंग पॉइंट देकर के यहाँ पर दोनों तरफ 4-4 बल्टे, मतलब कि 2 बल्टे इसमें अटक जाते हैं, और आसानी से इसमें दूध ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और यहाँ पे हेलमेट भी देखिए रखा हुआ है, तो हेलमेट पहन करके ही लेकर के जाते हैं, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो अंकल जी से हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस डेयरी की शुरुआत हुई। हम लोग दोनों लोग मिल करके चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब चर्चा को शुरू करते हैं। तो अंकल जी, पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि इस डेयरी की शुरुआत आपने कब की, किस साल में? सन 2002 में। सन 2002 में। उस समय कैसे आपको माइंड में हिट किया कि मुझे डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ? हम नौकरी कर रहे थे, इसके लिए बाद जो है हम सोचे कि अब ये हम पशुपालन करना ही अच्छा होगा, इसके लिए हम इसको शुरू किए। और हम लगभग शुरुआत में 5 गाय से शुरू किए थे। अच्छा, जो शुरुआती दौर में सिर्फ 5 गाय थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ 5 गाय थी। और आज के डेट में यहाँ पर लगभग 40 से ऊपर गाय है ना? 40 से ऊपर गाय हमारे पास इस समय है। हाँ, और हमारा दूध जो है रेणुकूट में जाता है, हम शुद्ध दूध सप्लाई देते हैं। और पर डे का हमारा प्रोडक्शन है लगभग 300 लीटर। 300 लीटर का मतलब पर डे का प्रोडक्शन है, 300 लीटर रोज का दूध का उत्पादन है। तो जिसमें से मतलब कि पूरा दूध रेणुकूट सप्लाई होता है? हाँ जी, कॉलोनी में सप्लाई होता है पर डे। हाँ, तो पर डे मतलब 300 लीटर दूध यहाँ से रोज जाता है, मतलब दोनों टाइम मिला करके? हाँ, दो टाइम मिला के 300 लीटर। और अगली जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा आपसे कि ये मतलब कि ये बिजनेस आपके लिए किस तरीके से लाभदायक होता है, कि मतलब कि आपको घाटा तो नहीं होता इसमें, ऐसा कुछ? घाटा कैसे होगा? मतलब जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे सही तरीके से देख रेख होगा तो घाटा नहीं। और मतलब कि ये जो बिजनेस है, अगर किसी को शुरू करना हो तो कम से कम उसको कितनी पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? किसी को शुरू करना है तो कम से कम 3 या 4 गाय से शुरू करें, और 3-4 गाय में 1 लाख रुपए का लमसम लगेगा। हाँ, और उसको मोटा हमारे ख्याल से 25 से 30 लीटर दूध तैयार मिलेगा। 3 या 4 गाय से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना? अंकल ये बताइए कि इस बिजनेस के चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मतलब चुनौती क्या क्या फेस करनी पड़ती है आप लोगों को? नहीं, जैसे गाय को जो है, जैसे गाय आप खरीदे, गाय खरीदने के बाद जैसे उसमें 1500 लीटर दूध है, उसको जो है कम से कम 3 महीने के अंदर फिर से दोबारा गाभिन हो जाए, नहीं सीमन डलवा दें तो आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मतलब 1500 लीटर दूध अगर गाय दे चुकी है? हाँ, नहीं, 1500 लीटर देने वाली है। अच्छा, देने वाली। हाँ, तो उसको जो है यही देख रेख करना है कि पर डे जो है महीना में 90 दिन में 1 कीड़ी की दवा देना चाहिए, और महीने में 10 दिन कैल्शियम पिलाना चाहिए गाय को। हाँ, ताकि गाय पूरे के स्वस्थ रह सके और दूध पर उसका प्रभाव ना पड़े, है ना? तो गाय के गाभिन हो जाने के बाद कितने दिनों बाद गाय फिर से दूध देना शुरू कर देती है? अच्छे नस्ल की गाय है तो कम से कम 6 महीना दूध देगी लगातार।
6 महीने लगातार, तो 6 महीने लगातार दूध देगी और फिर जब सीमन चढ़ेगा तो कितने दिनों तक मतलब वो गैप रहता है दूध ना देने वाला? लगभग 60 से 70 दिन का गैप रहता है बीच में, यानी कि दो महीना मान सकते हैं आप, लगभग 2 महीने गैप रहता है। तो उस समय तो ऐसा कुछ फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं वो गाय की जो दूध की कमी होती है वहाँ पर, उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, उसको मैनेज करने का तरीका जैसे अभी प्रथम में हमने 3 गाय या 4 गाय खरीदा, तो हमको जैसे दूध कम हो गया तो हम उसमें 1 गाय और डाल दें, ठीक है। तो हमारा दूध जो है लगभग जब चारों गाय हैं, अगर मान लीजिए वो बिल्कुल दूध बंद हो गया तो आपको 2-3 गाय 4 गाय और खरीदना पड़ेगा। फिर जो है आपका प्रोडक्शन जो है फिर आने वाले समय में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उस गैप को फिल करने के लिए गायों को खरीदना पड़ता है, वही उसी तरीके से ग्रोथ होता है। सीधी सी बात है। हाँ, तो ऐसे गायों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो अंतिम 2 प्रश्न मेरा अंकल जी से यही है। अंकल जी ये बताइए कि एक जो हमारी जर्सी गाय है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी होती है? औसत उम्र की हम लोग बात करें तो कितनी होती है लगभग? लगभग 10 से 12 साल तक। हाँ, 10 से 12 साल तक एक गाय जीती है। भैंस की बात करें तो लगभग? भैंस की उम्र वही वो सेम होगा, थोड़ा बहुत अंतर रहता है भैंस गाय में, ज़्यादा नहीं। भैंस की उम्र ज़्यादा होती है या कम? नहीं, भैंस और गाय की उम्र बराबर। असल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसका देख रेख सही, खिलाना पिलाना जो है वो अगर सही है तो 8 बयान 10 बयान तक दूध देती रहेगी। कल लगभग 12-14 साल तक वो जीवित रहेगी। अच्छा, मतलब कि 12-14 साल तक अच्छा खिलाना पिलाना कराएंगे तो एकदम 12-14 साल तक भी जी सकती है, अधिकतम 15 साल तक भी जी सकती है गाय। हाँ, बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन अंकल जी से हमारा यही है कि अंकल जी अगर कोई डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हाँ भाई ये करो, ऐसे करो तो भाई ठीक है, ग्रो कर जाएगा बिजनेस? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डेयरी बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उनका बिजनेस बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो पशु खरीदने से पहले जो है उसको हमारे पास उसको देख रेख करने के लिए सही आदमी कोई है कि नहीं है। आदमी मतलब घर का आदमी होना चाहिए। घर का आदमी होना चाहिए, मतलब ऐसा टेंडम हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि भाई ऐसे गाय मान लीजिए छोड़ के चले भी गए तो अच्छे से खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि नहीं, कहाँ बंधी है, कहाँ खाई कि नहीं खाई, जुगाली की कि नहीं की, तो ये सब देख रेख कोई घर का गार्जियन देखेगा तभी होगा। और मतलब कि खान पान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे गायों के लिए? खान पान के लिए जो है जिसे जो गाय अच्छा दूध दे रही है उसको जो है हरा चारा खिलाइए, और जो दाना जैसे चूनी है, चोकर है, पशुआहार है, ये सब हम भी खिलाते हैं, आप भी खिलाइए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। अंकल जी और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने इस मतलब कि इतना अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमको, और बहुत ही मतलब कि अंदर से अच्छा लग रहा है कि आपने इस तरीके से हमारा साथ दिया इस वीडियो में, और मतलब कि आपका भी डेयरी बिजनेस और आगे से आगे बढ़ता चला जाए ताकि हमारे क्षेत्र का नाम और रोशन हो कि यहाँ पर भी एक डेयरी है। और आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि पता चल सके किस तरीके से डेयरी बिजनेस किया जा सकता है और किस तरीके से ये बिजनेस देश के हज़ारों लोगों को दूध उपलब्ध करा रहा है। ये बिजनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी का उस तरीके से विकास नहीं हो पाता है। दूध एक कंप्लीट डाइट होती है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हमारे धार्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दूध। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अंकल जी का मैं फिर से अंतिम में धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।